हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम भूगोल के पहले पाठ संसाधन एवं उपयोग के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे आपको लिख के याद कर लेना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए और साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पे, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 75%। तो बोर्ड कितना मानता है? 65% मानता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और HW जो दिए थे उसका सही जवाब सबसे पहले किनका आया है? MD सुहेल का बोल रहे हैं कि 2 होगा। तो प्रश्न ये था कि अंडाणु का संख्या कितना होता है, तो अंडाणु का संख्या कितना होता है? 2। और जितने बच्चों ने 2 बताया उन सभी बच्चों का कमेंट इस वीडियो में लिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है मैग्नीज। तो आधुनिक सभ्यता का ऋण लोहा को कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। आधुनिक सभ्यता का ऋण लोहा को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने उद्योग धंधे होते हैं उनका सभी का पाठ पुर्जा किससे बना होता है? लोहा से बना होता है। और दूसरा जिनका सही कमेंट आया है वो है रूपम चौधरी, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, भारत में कितनी प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 8। तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है प्रदुमन कुमार, बोल रहे हैं कि 2 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अतुल कुमार अमन, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा कमेंट ऐसे स्क्रीन पे आए तो लास्ट में एक आसान सा होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट में दे देना है सही जवाब, तो अगले दिन आपका जवाब आ जाएगा स्क्रीन पे। 5 नंबर प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद, बी ऑप्शन है तारापुर, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है संघाई। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है? तो ये तारापुर है। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है दीपक कुमार, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रवि रंजन, बोल रहे हैं कि 2 होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, डी ऑप्शन है सरदार पटेल। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो प्रश्न ये था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी के लिए है, महात्मा गांधी ने दिया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है रोहित कुमार, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
8 नंबर प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक विकास का ऋण क्या होता है? पूछा गया है कि किसी देश के आर्थिक विकास का ऋण क्या होता है? ए ऑप्शन है संसाधन, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है खनिज, डी ऑप्शन है जल। तो किसी देश के आर्थिक विकास का ऋण क्या होता है? तो संसाधन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है संजय चौहान, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है पूछा गया है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है चक्रीय। तो जो सौर ऊर्जा है वो क्या है? नवीकरणीय है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जो सीमित मात्रा में होता है और उपयोग करने के बाद आगे चल के खत्म हो जाता है, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। लेकिन नवीकरणीय किसे कहते हैं? एक बार खत्म हो जाएगा, फिर उसे बनाएंगे, फिर उसका प्रयोग करेंगे, फिर उसका बनाएंगे, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला नवीकरणीय। और जो खत्म हो जाएगा भविष्य में वो क्या है? अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब सीमित हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, तो ये सब अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा और पवन चक्की ये सब क्या है? हम लोग का नवीकरणीय है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है कुलदीप राज, बोल रहे हैं कि 2 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा जल संग्रह क्या है? पूछा गया है कि सबसे बड़ा जल संग्रह यानी सबसे ज्यादा जल कहाँ पे होता है? ए ऑप्शन है महासागर, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है पोखर, डी ऑप्शन है कुआं। तो सबसे ज्यादा जल कहाँ पे होता है? महासागर में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है नीरज कुमार, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है मोर, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है बतख, डी ऑप्शन है चील। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो ये मोर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं कि HW का आंसर 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? बोला गया है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन है सिंह, बी ऑप्शन है भालू, सी ऑप्शन है बैल, डी ऑप्शन है बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है IK कुमार, बोल रहे हैं कि HW का आंसर 2 होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो नर्मदा क्या है? एक नदी का नाम है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर, बी ऑप्शन है संदीप पांडे, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो मेधा पाटेकर ने चलाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं सर जी HW का आंसर 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? पूछा गया यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा लौह उत्पादक यानी सबसे ज्यादा लौह कहाँ से, यानी लोहा सबसे ज्यादा कहाँ से उत्पादित होता है, किस राज्य से? तो ये किस राज्य से उत्पादित होता है? कर्नाटक से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है विजय ठाकुर, बोल रहे हैं कि 2 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? पूछा गया है कि जो मैग्नीज है उसका उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है गोवा। तो उड़ीसा में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अनुपम कुमार यादव, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है 16 नंबर। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? पूछा गया यहाँ पे कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है टीन,
सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है बॉक्साइड। तो एल्यूमिनियम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है शुभम मंडल, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? माने यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ से होता है? ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे पूछा गया है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो ये जादूगोड़ा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और सुधीर कुमार का अगला कमेंट सही है, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, डी ऑप्शन है विवेकानंद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो ये पंडित नेहरू जी ने कहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है रुपेंद्र पंडित, बोल रहे हैं 2 ओवरी, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? बोला गया है यहाँ पे कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे बोला गया है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ये असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अंकित कुमार, बोल रहे हैं कि एचडब्ल्यू का आंसर 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बोला गया निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? पूछा गया है यहाँ पे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? जिसका मात्रा सीमित हो, भविष्य में आगे चलकर खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है पवन। तो जो पेट्रोलियम है इसका जो भंडारण है वो सीमित है, भविष्य में आगे क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है शांति कुमारी, बोल रही है कि एचडब्ल्यू का आंसर 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ऐसे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये सौर ऊर्जा क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सचिन कुमार, बोल रहे हैं एचडब्ल्यू का आंसर 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 22 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? ए ऑप्शन है गहन कृषि, बी ऑप्शन है अधिक सिंचाई, सी ऑप्शन है वनामूलन, डी ऑप्शन है अति पशुचरण। तो यहाँ पे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगले दिन का सही कमेंट आया हुआ है चंदन पिंकी, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 23 नंबर, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है? जो काली मिट्टी होता है वो किस फसल के लिए उपयोगी होता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है ईख। तो यहाँ पे देखिए जो काली मिट्टी होता है वो कपास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो विपिन कुमार, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो किस दिन को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 5 जनवरी, बी ऑप्शन है 5 अगस्त, सी ऑप्शन है 5 जून को, डी ऑप्शन है 5 अप्रैल को। तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है विष्णु कुमार, बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है? ए ऑप्शन है तांबा और जिंक, बी ऑप्शन है जस्ता से, सी ऑप्शन है तांबा और लोहा से, डी ऑप्शन है लोहा और क्रोमियम से।
तो यहाँ पे बोला गया कि पीतल किससे बनाया जाता है, तो तांबा और जिंक से बनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है फन जोन बोल रहे हैं कि 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है दामोदर, बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है सिंधु, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी बोलिए या सतलुज नदी बोलिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है शिवम राज बोल रहे हैं कि HW का आंसर 2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, वन रक्षण संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। बोला गया है यहाँ पे प्रश्न में कि वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो वन संरक्षण के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है कावेरी, डी ऑप्शन है सतलज। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शुरू से अंत तक देखना है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। बोला गया यहाँ पे कि सीमेंट उद्योग है उसका सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है कली चूना। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। इस चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है गुजरात। तो ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। यहाँ से पूछा गया है इसमें से कि किसका भंडारण सीमित है, यानी आगे चल के वो खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है मिट्टी, डी ऑप्शन है हवा। तो कोयला का भंडारण क्या है, सीमित है, और आगे जाके ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे पूछा गया 32 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। जो सोपानी कृषि होता है वो पहाड़ी इलाकों में होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है बिहार। तो सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो ये उत्तराखंड में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण, बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है पीला ग्रह, सी ऑप्शन है नीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है अजैव। तो जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। इसका जो भंडारण है वो सीमित है और आगे चल के ये खत्म हो जाने वाला है, इसलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। जो कोयला है उसका सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पीट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है, तो ये एंथ्रोसाइड है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और कोयला का सबसे खराब किस्म कौन सा है, तो ये पीट होता है। सबसे खराब क्वालिटी किसका होता है, पीट का। और सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है, एंथ्रोसाइड होता है। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग क्या कीजिए, याद रखिए।
36 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है कोयला के लिए, बी ऑप्शन है तेल शोधक कारखाना के लिए, सी ऑप्शन है खनिज तेल के लिए, डी ऑप्शन है परमाणु शक्ति के लिए। तो जो मुंबई हाई है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 37 नंबर, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है? पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बम्बई हाइक, बी ऑप्शन है अंकलेश्वर, सी ऑप्शन है नौगांव, डी ऑप्शन है डिगबोई। तो भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है चूना पत्थर, डी ऑप्शन है कोयला। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्या है, सबसे अधिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? बोला गया भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है? तो ये झारखंड में सबसे अधिक कोयला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है काली मृदा यानी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। जो काली मृदा है उसका दूसरा नाम क्या है? तो ये रेगुन मिट्टी भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? मतलब किस राज्य में वन अधिक होते हैं? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है बिहार। तो वन सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सबसे कम वन कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में सबसे कम वन है। तो यहाँ पे अगर पूछता कि किस राज्य में वनों का विस्तार कम है तो हरियाणा में, और किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है तो मध्य प्रदेश में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो ये मुंबई में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, सर्वाधिक वर्षा होता है कहाँ पे? सर्वाधिक वर्षा होता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है पूर्णिया, बी ऑप्शन है चेरापूंजी, सी ऑप्शन है कोंची, डी ऑप्शन है मानसिन राम। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मानसिन राव। और ये मानसिन राव कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और लास्ट में ये रहा होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला यहाँ पे देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन रबी फसल है? ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है टमाटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपका सही जवाब होगा उसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर अपने दोस्तों के पास अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।